नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार शुक्ल, शिक्षक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर। बच्चों, आज मैं आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज बच्चों गणित विषय में हम लोग सातत्य एवं अवकलनीयता के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए क्या क्या है बिंदु, हम लोग किस बिंदुओं पर चर्चा होगी आज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कि सातत्य की परिभाषा क्या होगी। दूसरी चीज सतत और असतत फलन क्या होंगे। सतत फलनों का बीजगणित भी हम लोग सीखेंगे और साथ में संयुक्त फलनों का सातत्य एवं असातत्य भी ज्ञात करना सीखेंगे। ये तो हो गया बच्चों शिक्षण बिंदु। उद्देश्य क्या है? शिक्षण उद्देश्य हमारा है बच्चों कि आज हम लोग जब ये सिर्फ सीख लेंगे तो सीखने के बाद हम लोग सतत और असतत फलन भी ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद क्या होगा? दूसरा बच्चों है कि हम लोग सतत फलन और अवकलनीयता में संबंध क्या होता है ये भी सीख लिया जाएगा। और तीसरा बच्चों आता है कि फलनों का अवकलन भी निकालना हम लोग इस अध्याय को पढ़ने के बाद सीखेंगे। ये हमारा शिक्षण उद्देश्य है। अब बात आती है कि सातत्य की परिभाषा क्या होती है। दैनिक जीवन में सातत्य क्या होता है बच्चों? तो दैनिक जीवन में सातत्य के बहुत सारे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हो सकता है आपने कभी गौर न किया हो। सबसे छोटा सा उदाहरण अगर देखिए, आप सड़क पर चलते जा रहे हैं और कहीं पर आपको अवरोध मिल जाए। अवरोध का मतलब बच्चों सड़क कटी हुई हो या बहुत सारी उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई हो, अब आगे नहीं, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, आप जो जैसे लगातार जा रहे थे वो नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि उस बिंदु पर क्या है बच्चों, उस बिंदु पर अवरोध आ गया है या आपको जैसे सड़क कटी हुई है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक असातत्य बिंदु मिल गया, डिसकंटिन्यूटी। आ गई बात समझ में। दूसरा बच्चों आता है कि यदि आपके घर में जो बिजली आ रही है और तार टूट जाए तो हम जब तार टूट जाएगा तो बिजली भी नहीं आएगी ना, तो वो भी क्या है, जहाँ पर तार टूटेगा उस बिंदु पर भी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी यानी असातत्य हो जाएगा। ये बच्चों हम लोग दैनिक जीवन में सीखते हैं। लेकिन गणितीय भाषा में सातत्य क्या होता है? तो गणितीय भाषा में सातत्य को समझने के लिए बच्चों अगर हम ऐसे कहें गणित की भाषा में कि यदि कोई कोई फलन किसी उपसमुच्चय मतलब किसके उपसमुच्चय में? वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में परिभाषित है बच्चों। तो हम ये कहेंगे कि यदि वो फलन परिभाषित है तो उस परिभाषित फलन के अंदर कोई एक बिंदु ले लेते हैं। जैसा यहाँ देखिए प्रांत के अंदर एक बिंदु ए है और उस बिंदु पर हम लोग सातत्य निकालेंगे, कंटिन्यूटी निकाली जाएगी। कैसे निकालेंगे? अगर आपको थोड़ा देखिए, देखते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए कैसे होगा। ये बच्चों एक कोई हमने कह दिया किसी प्रांत का उपसमुच्चय ले लेते हैं। जैसा मैंने परिभाषा में बताया ना, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में ए और बी। इस ए और बी में बच्चों ये फलन परिभाषित है। तो अब इस ए और बी के बीच में बच्चों हमने कह दिया, मान लेते हैं मुझे इस बिंदु पर सतत ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर सतत ज्ञात करना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर चलेंगे और हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ सी, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में बच्चों देखिए इस सी से थोड़ा सा पहले चलेंगे, आप इसे लिख सकते हैं सी माइनस एच। इसको सी माइनस एच को बच्चों याद रखिएगा, सी माइनस भी पढ़ते हैं इस तरीके से, कहीं के पुस्तकों में बच्चों ऐसे भी लिखा होगा, तो इसका मतलब भी यही होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे बच्चों तो हमें देखिए बच्चों क्या मिलता है, सी प्लस एच। हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। और इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए वैल्यू बच्चों मिलती है सी माइनस एच। और देखिए यहाँ पर चलेंगे बच्चों अगर, तो देखिए ये मिलेगा एफ ऑफ सी प्लस एच। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये तो एक फलन है आपका, जैसे मैंने लिखा है कि सातत्य कब होगा, जब जिस बिंदु पर लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स का मान एफ ए के बराबर होगा तो हम कह देते हैं कि फलन सातत्य है। इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक अगर देखना है तो विस्तार पूर्वक बच्चों देखिए ये नीचे लिखा हुआ है कि लिमिट क्या होता है। लिमिट हम लोगों ने कक्षा 11 में बच्चों पढ़ी थी, वहां पर दाहिने पक्ष की जो सीमा होती थी और बाएं पक्ष की जो सीमा होती थी जब बराबर होती तो हम उस समय उस फलन की लिमिट का, सीमा का अस्तित्व होता था। यहीं पर वही बात तो आ रही है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब
जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग, जैसे ये फलन है हमारे पास, अगर हम ये कह देते हैं कि h टेंड टू 0 बच्चों, h टेंड टू 0 का मतलब है कि जब h बहुत छोटा होगा बच्चों, तो देखिए जब h बहुत छोटा होगा, ये क्या है, ये h ही तो है, इसके बीच का जो अंतर है, ये जब बहुत छोटा होगा तो ये किधर की तरफ आएगा, c की तरफ, और ये वाला फलन किधर आएगा, f ऑफ c की तरफ, ये वाला फलन किधर जाएगा, f ऑफ c। तो h टेंड टू 0 का मतलब देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c माइनस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h बराबर बच्चों f ऑफ c। ठीक है, इस तरह से ये भी आपकी लिमिट की परिभाषा को बताता है। ये परिभाषा एक हो गई बच्चों, एक ये परिभाषा और एक ये परिभाषा, सबका मतलब एक ही है। तो सांतत्य बच्चों बात समझ में आ गई। सांतत्य का ये गणितीय भाषा है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको बहुत आसान भाषा में और समझना है, तो आसान भाषा में बच्चों अगर आपको समझना है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐसे 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 चलते चले जाइए। आप अपना पेन रखिए, इसके ऊपर देख रहे हैं पेन चलाते चले जा रहे हैं, कहीं पर भी चलाते समय पेन आपको उठाना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फलन एक जो ग्राफ दिया गया है कैसा है, सतत फलन है, कंटिन्यूअस। दूसरा बच्चों देखिए, इसी में देख लेते हैं हम, आपने ऐसे चलाया और देखिए अब आप देख रहे हैं, क्या देखें बच्चों कि इस बिंदु पर देख रहे हैं ना, इस बिंदु पर जब आप चल रहे हैं, तो चलते समय जैसे ही आप ए पर पहुंचेंगे, मतलब ऐसे से चलेंगे ना, फिर जब ऐसे पहुंचेंगे तो आप देखिए क्या आपको कूदना पड़ेगा, कूद के यहाँ आएंगे ना। जैसे ही जंप किया आपने, ग्राफ यहाँ पर ब्रेक हो गया ना, जैसे ही ब्रेक होगा बच्चों ग्राफ, तो याद रखिएगा वो डिसकंटिन्यूअस है, असतत फलन है। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये तो इसकी परिभाषा हो गई थी। अब हम लोग देखिए एक अंतराल में सांतत्य क्या होता है, और उस एक अंतराल को दो भागों में बांट दिया गया। एक पहला भाग है बच्चों की खुला अंतराल क्या होता है, और दूसरा बच्चों देखिए बच्चों दूसरा है बंद अंतराल। खुला अंतराल में देखिए फलन कैसे परिभाषित होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। और देखिए समझ लेते हैं, आप जैसा देख रहे हैं इस चित्र में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इस चित्र में ए और बी पर कोई फलन जो है आपका परिभाषित नहीं है। तो जब इस तरह से होगा कि जब फलन परिभाषित नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये देखिए है लिखा है ना बच्चों, ए और बी, ये ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल जिसे कहते हैं। जब फलन इस ओपन इंटरवल में परिभाषित नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उसके प्रत्येक बिंदु पर देखिए बहुत सारे बिंदु होंगे, C1 C2 ऐसे C3, इन प्रत्येक बिंदु पर हम लोग क्या निकालेंगे, सांतत्य निकालेंगे। जब ये सतत होगा हर बिंदु पर, तब हम कहेंगे फलन कैसा है बच्चों, सतत फलन है। अब दूसरी तरफ बच्चों देखते हैं क्या कि बंद अंतराल में क्या होता है बच्चों। तो बंद अंतराल में अगर निकालना है बच्चों, तो बंद अंतराल के लिए देखिए क्या होगा, यही फलन ऐसे देखिए बच्चों, ऐसे ये देखिए परिभाषित है। अब आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में भी परिभाषित है। तो जब ए और बी के बीच में परिभाषित होगा, यहाँ पर देखिए होल आपको नजर आ रहा है, बीच में खाली खाली, वहां पर देखिए बीच में बंद है बिल्कुल। तो जब इस तरह से होगा, आप देखिए ए के दाहिनी तरफ फलन है और बी के बाईं ओर फलन है। तो जब दाहिनी ओर फलन है तो हम लोग क्या करेंगे कि ए पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए पर मान निकाल लेंगे, और ए पर मान निकालेंगे एफ ऑफ ए, और जब बी पर निकालेंगे एफ ऑफ बी। तो b के बाईं ओर फलन है, इसलिए b के बाईं ओर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू b माइनस की बात करेंगे, और a के दाहिनी ओर फलन है इसलिए x टेंड टू a प्लस करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन दो बिंदुओं पर फलन आपका परिभाषित है, उसका सांतत्य है। तो हम ऐसे कहेंगे, जब a के दाहिनी ओर बात करेंगे तो राइट हैंड कंटिन्यूटी होता है, और a के बाईं ओर है तो हम क्या कहेंगे उसे, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। यानी दाहिने पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा जो होगी, दाहिने पक्ष का जो फलन है वो सांतत्य है, और बाएं पक्ष का जो फलन है वो भी सांतत्य है। याद आ रही कि नहीं यार, ये बात समझ में आ रही कि नहीं। a के दाहिने तरफ की जो सीमा है, ठीक है ना, a प्लस, वो किसके बराबर है, फलन के मान के बराबर। इसी प्रकार से b के बाएं पक्ष में जो आपका फलन है उसकी जो सीमा होगी किसके बराबर होगी, फलन के मान के बराबर। तो वो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं बच्चों कि जैसे ये हमारे पास ये असतत फलन का एक उदाहरण दिया गया है। अब बच्चों आप ग्राफ देखकर आप बताइए किस चीज़ का ग्राफ है ये। आप सोचिए, आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में
याद आ रहा होगा आपको, ये बच्चों y बराबर सिग्नम x, बहुत ही अच्छा ग्राफ है ये। आप ग्राफ देख के आप देखिए कि ये क्या है, किस किस बिंदु पर असतत है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आप माइनस अनंत से, इसको आप इधर चलते चले जाइए, माइनस अनंत से लेकर ये ग्राफ जा ही रहा है इधर प्लस अनंत तक। इसके बीच में आप देख रहे हैं कि एक बिंदु ऐसा है कि जहां पर ग्राफ ब्रेक हुआ है थोड़ी देर के लिए। वो कौन सा बिंदु है बच्चों? ये बच्चों बिंदु है 0। और 0 पर ग्राफ होने के बाद देखिए जैसे ही आप यहां से चलना शुरू किए, 0 पे जैसे आप पहुंचे, देखिए यहां पर गड़बड़ हो गया ना, फिर आप यहां पहुंचे, फिर आपको यहां पर जाना पड़ेगा। ये बच्चों असतत फलन का उदाहरण है। आ रही बात समझ में? तो अब क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? अगर थोड़ा सा इसको बच्चों को समझना हो तो असतत फलन में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड किस बिंदु पर? 0 माइनस पर। 0 माइनस पर बच्चों इसका क्या मान होगा? जैसे ही इधर आएंगे तो मान कितना मिल रहा है बच्चों? 0 माइनस पर बच्चों इसका मान मिल रहा है -1। इसी तरीके से लिमिट x टेंड टू, जब 0 प्लस की बात करेंगे बच्चों, 0 के उधर जाएंगे तो मान बच्चों कितना मिल रहा है? 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर LHL और RHL बराबर नहीं है। आपको पहली, ये देखिए पहली शर्त यही तो थी, अगर LHL और RHL बराबर नहीं होंगे तो फलन कैसा होगा? असांतत्य, डिसकंटिन्यूअस होगा। और दूसरी वाली जो शर्त है, इसमें हम लोग देखिए बच्चों क्या करेंगे, तो दूसरी वाली शर्त में बहुत ही अच्छी चीज है बच्चों। देखिए अगर इसी सिग्नम के मॉड का ग्राफ की बात कर लें ऐसे, तो सिग्नम के मॉड की बच्चों बात करेंगे तो हम लोग देखिए ये बच्चों होता है ऐसे, सिग्नम मॉड एक्स का ग्राफ है। अगर आप देखिए 0 के चाहे उधर जाइए, किधर राइट में, तो RHL ले लीजिए बच्चों यहां पर, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर बच्चों देखिए क्या मिलेगा इसका मान 1। ऐसे ही बच्चों लिमिट x टेंड टू 0 माइनस पर भी बच्चों क्या मान मिलेगा? 1 मिल रहा है ना। अब देखिए 0 से इधर आइए चाहे 0 से उधर जाइए, दोनों जगह मान आपको कितना मिल रहा है? 1। लेकिन f(0) का मान कितना है बच्चों? f(0) का मान बच्चों 0। तो आप देखिए ये दो शर्तें तो उसकी पूरी हो गई, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। हम कहेंगे ऐसे फलन को असतत या डिसकंटिन्यूअस फलन कहेंगे। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका जो कैलकुलस है उसका सबसे अच्छा हम लोग कहेंगे उदाहरण ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, भी हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक भी कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन आप लोगों ने बच्चों सीखा होगा कक्षा 11 में और इस समय कक्षा 12 में भी देखा होगा। महत्तम पूर्णांक होता क्या है इस पर थोड़ी चर्चा कर लें, फिर हम लोग आगे बात करें। महत्तम पूर्णांक देखिए क्या होगा, जैसे आपको x बराबर 3.46 है, आपसे कहा जाए इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो बहुत ही साधारण तरीके से आप बता सकते हो कि महत्तम पूर्णांक होता क्या है। आपको करना क्या है कि आप इस नंबर लाइन पर एक लिखेंगे 3.46 और बाईं तरफ चलेंगे। महत्तम पूर्णांक के लिए बाईं ओर ही चलना होता है। तो पहला बच्चों क्या मिलेगा, पूर्णांक 3, फिर क्या मिलेगा 2, फिर क्या मिलेगा 1, फिर क्या 0, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो आप देखिए सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 3, इसीलिए हमने इसे कह दिया नाम महत्तम पूर्णांक ही कहेंगे, सबसे बड़ा। और अगर आपको कहता है उसके लिस्ट की, अगर आपसे कहा जाता कि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट में चलते हैं। राइट में जो सबसे छोटा मिलेगा उसे कहेंगे लिस्ट। जैसे इसका लिस्ट क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या मिलेगा, अगला पूर्णांक 5 मिलेगा। तो हमें उस पर चर्चा अभी नहीं करनी है, हमें बस इतना सीखना है। आपके कोर्स में भी बच्चों यही है। तो अब आप देखिए इस फलन की अगर आपसे कहा जाए कि डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, तो बच्चों देखिए ये आपकी फलन की डोमेन -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी और रेंज जो होगी बच्चों, जो रेंज परिसर, ये सभी पूर्णांक होंगे, सारे पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे बच्चों ऋणात्मक हो। समझ में आ रहा होगा, ये बच्चों -1 लिखा है और ये -2, ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये देखिए कैसे स्टेप बने ना, स्टेप सीढ़ियां बनी है ना, इसलिए हम लोग बच्चों इसे नाम देते हैं स्टेप एक्स भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, एक दूसरा स्टेप एक्स। इस पर चर्चा की जाए कि ये किस बिंदु पर सतत, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि सतत कहां पर है, ये 0 से 1 के बीच में तो सतत है, लेकिन जैसे ही 1 से आगे बढ़ते हैं आपको देखना कूदना पड़ेगा, अगली सीढ़ी पे जाना पड़ेगा।
तो ये क्या हो गया, ये असतत है बिंदु 1 पर, बिंदु 2 पर। तो जितने पूर्णांक हैं, पूर्णांक पर क्या है बच्चों, पूर्णांक पर ये बच्चों असतत, पूर्णांक पर असतत बच्चों है। और पूर्णांक पर अगर असतत है, इसको कैसे निकाला जाए, इसको समझना है तो समझ लेते हैं बच्चों। समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देखते हैं। लिमिट अगर मान लीजिए x बराबर 2 पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, 2 माइनस पर क्या होगा, 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 से कुछ कम। 2 से कम कितना बच्चों, रख लीजिए आप 1.99 रख लीजिए। 1.999 का पूर्णांक कितना होगा बच्चों, एक ही तो होगा पूर्णांक। 1.99 को अगर लिखोगे तो 1 प्लस 0.99, तो पूर्णांक कितना हो गया उसका, 1। इसी तरीके से बच्चों हमने इधर तो निकाल लिया, अब जरा इधर बच्चों निकालें 2 के दाहिनी तरफ। तो 2 के दाहिनी तरफ जब निकालेंगे बच्चों, तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, और 2 प्लस पर देखिए बच्चों क्या होगा, इसका मान रख लेते हैं 2.001। तो बच्चों 2.001 है तो उसका पूर्णांक कितना होगा, उसका पूर्णांक होगा 2। तो अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बच्चों यहाँ पर बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है तो फिर फलन कैसा हो गया, असतत। पूर्णांक पर कभी भी फलन ये सतत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों हम लोग सतत फलनों के बीजगणित क्या क्या है। यदि दो फलन हमारे f और g, ये दोनों फलन अगर सतत हैं तो हम लोग कहेंगे ये f और g अगर सतत हैं तो दोनों का योगफल भी क्या होगा, सतत होगा। प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब भी सतत होगा, कोई भी उसमें कंटिन्यूटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। और f इंटू जी एक्स बच्चों ये भी कंटिन्यूअस होगा। f बटा जी एक्स जो बच्चों है ये भी कैसा होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। लेकिन उसमें एक शर्त बच्चों याद रखिएगा, g ऑफ c जो है ये बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो देख लेते हैं बच्चों थोड़े से एग्जाम्पल की तरह से। f(x) बराबर बच्चों एक लेते हैं बच्चों sin x, और दूसरा बच्चों लेते हैं gx बराबर, हम एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं mod x। अब इन दोनों फलनों को अगर देखिए आप, अगर दोनों फलन देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों ने सीखा है sin x बच्चों ऐसे ही तो होता है। आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि ये फलन कैसा है बच्चों, ये सतत फलन है। कहीं पर भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ा होगा, ठीक है। इसकी प्रांत में हर जगह पर ये सतत है। और बच्चों ये किसका ग्राफ होता है, ये बच्चों ग्राफ होता है mod x का। ये बच्चों x है और ये माइनस x है, आप इसे भी देख रहे होंगे। ये भी कहाँ है, हर जगह सतत है। तो ये कैसा है बच्चों, सतत। ये भी कैसा है, सतत। कहाँ पर, इसकी प्रांत में, ठीक है। तो दोनों को अगर योगफल करेंगे बच्चों, दोनों का योगफल कितना होगा, sin x प्लस mod x। ये मान लेते हैं hx है बच्चों, तो ये कैसा होगा, सतत होगा। इसी तरीके से इनका जो गुणनफल होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, सतत होगा। hx बराबर sin x और mod x। बच्चों ये भी कैसा होगा, ये भी सतत होगा। इस पर जब चर्चा होगी, क्या ये सतत होगा, sin x बटे mod x होगा, लेकिन किस बिंदु पर नहीं होगा, जहां पर ये 0 हो जाए। तो 0 कहां होगा बच्चों, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर ध्यान रखिएगा, ये सतत नहीं होगा, असतत लिख लेते हैं, ठीक है ना, सतत नहीं होगा, ये सतत बच्चों नहीं है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि फलन f के बिंदुओं पर असांतत्य ज्ञात करना है। तो असांतत्य देखिए, अगर हमें ज्ञात करना कि सतत है कि असतत है, इसको भी देखना है। तो सबसे पहले देखने से पहले हम देखिए इसके अगर ग्राफ की बात की जाए, x बराबर 0 से 1/2 के बीच में, ये कितना है, 1/2 प्लस x है। यानी शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत 0 से 1 के बीच में है। तो इसकी जो प्रांत है बच्चों वो कितनी है, इसकी जो डोमेन है बच्चों, डोमेन
0 से 1 है। तो हमें इस 0 से 1 के बीच में देखना है ये फलन कैसा है। ये फलन बच्चों सतत है कि असतत है, हम चलिए देखते हैं। तो x बराबर 1/2 पर देखेंगे बच्चों। तो 1/2 पर ही क्यों देखा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हमें 1/2 ही तो है जैसा बिंदु, उसी बिंदु पर तो हमें देखना है, वो संदेहात्मक बिंदु है। तो लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस पर कौन सा फलन लेंगे, इसको समझने के लिए बच्चों बहुत ऐसे आप ऐसे समझ लीजिए। ये 1/2 है, 1/2 के में से पहले कौन सा फलन है बच्चों 1/2 प्लस एक्स, और 1/2 से बाद में कौन सा बच्चों है 3/2 प्लस एक्स, और 1/2 पर बच्चों मान कितना है 1 है। तो अब आप देखिए 1/2 के जब पहले चलेंगे तो हमें ये फलन लेना पड़ेगा, तो दैट इज 1/2 प्लस एक्स, और बच्चों इसमें मान रख लेंगे हम लोग। तो 1/2 प्लस 1/2 आंसर कितना हुआ 1 आया। इसी तरह से बच्चों लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस पर जब बात करेंगे, हाँ देखिए बच्चों ये माइनस तो हमने निकाल लिया था, अब प्लस पर देखिए जब बात करेंगे तो प्लस हमारा ये वाला है, दूसरा वाला फलन। इधर चलेंगे तो इधर कौन सा फलन है 3/2 प्लस x, इसमें मान रख लेंगे बच्चों हम लोग, कितना आया 4/2 यानी 2। अब आप देख रहे हैं कि LHL और RHL ही जब बराबर नहीं है, ये क्या बराबर है क्या नहीं है, तो फिर आगे हम लोग फलन की बात ही क्यों करें मान की। अगर निकालना चाहो तो निकाल लो कि f इसका मान कितना है, इसका मान बच्चों है f ऑफ 1/2 का मान कितना है 1। अब देख रहे तीनों क्या बराबर हैं, नहीं बराबर है, तो कैसा फलन है ये असतत फलन है। दूसरा देखिए, अब संयुक्त फलनों के सतत एवं असतत क्या होते हैं। जो संयुक्त फलन जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं बच्चों, कंपोजिट फंक्शन में याद रखने वाली बात है कि देखिए लिखा है यदि दो फलन हैं f और g, तो यदि g c पर तथा f g ऑफ c पर f सतत है तो फॉग संतुष्ट करेगा यानी संतत होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, आप थोड़ा सा इसको समझिए, इसको अगर निकालना है, अगर मान लेते हैं हमारे पास है hx बराबर साइन मॉड x, इसी को समझ लेते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये दो फलनों का मिश्रण है, दो फलन है इसमें। कौन कौन से देखिए, सबसे पहले देखिए इसको अगर हम लिख लें fx बराबर साइन x, ठीक है, और दूसरा बच्चों देखिए gx बराबर मॉड x। अब देखिए अगर हम लोग फॉग की बात करें तो इस gx को उठा के हम लोग यहाँ रख दें, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा फॉग x बराबर साइन, और यहाँ पर भी देखिए हो जाएगा gx x की जगह पर, और हमने मान रखा तो साइन मॉड x, ये आ गया, लिख लिया मैंने। अब देखिए साइन x और मॉड x क्या है, साइन x और मॉड x दोनों कैसे फलन है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था मैंने। साइन x कैसा है बच्चों सतत फलन है, और मॉड कैसा हुआ है आपका, मॉड भी कैसा है ये भी सतत है, तो फॉग क्या होगा ये भी सतत फलन होगा। अब आगे देख लेते हैं बच्चों, सिद्ध करना है कि फलन f के द्वारा परिभाषित एक संतत है। इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें देखना है बच्चों, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। x बराबर नॉट 0 पर क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड टू 0 पर हम लोग x साइन 1/x इसका मान निकाल लें। तो इसका मान देखिए बच्चों जब निकालेंगे हम लोग, आप देखिए 1/x ये होता है, आप 0 बढ़ाएंगे, आप 0 के थोड़ा आगे बढ़े चाहे 0 के थोड़ा पहले बढ़े, इसका मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इसका मान बच्चों बहुत बढ़ेगा तो साइन 1/x का जो मान होगा ये याद रखिएगा, जब भी जो भी निकल के आएगा वो 1 और -1 के बीच में ही आएगा। जब इसका मान 1 और -1 के बीच में आएगा बच्चों और 0 से गुणा होगा इसका, तो 0 गुणे, ठीक है ना, एक वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, तो इससे बच्चों गुणा हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर इसका मान 0 है और फलन का मान भी बच्चों कितना है 0 है, तो आप देख रहे हैं लिमिट x टेंड टू 0 पर f ऑफ x और f ऑफ 0 दोनों का मान कितना है बच्चों 0 है। ये फलन कैसा है, सतत फलन है। एक अच्छा उदाहरण ये भी देखिए, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, ये भी बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसको जब कभी भी हल करेंगे आप, तो हल करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। आप सबसे पहले आप नंबर लाइन लीजिए, इस नंबर लाइन पर 2 पॉइंट लिखिए, -1 और 0 बढ़ते हुए क्रम में। -1 क्यों लिखा मैंने बच्चों, क्योंकि इसको जब 0 करोगे तो इसका मान आएगा -1, इसको 0 करोगे तो इसका मान आएगा 0।
अब क्या करेंगे, ये फलन जीरो तो यहाँ पर होगा इस जगह पर, जीरो के आगे चलोगे तो क्या मिलेगा, धनात्मक वैल्यू देगा, इसका मान देगा, और जीरो के पहले क्या देगा, ऋणात्मक। ये कौन सा है, एक्स, और x प्लस 1 क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर देगा आपको जीरो इस बिंदु पर, इसके आगे क्या देगा, धनात्मक, और ये क्या देगा, ऋणात्मक। अब इसको देखिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखने के लिए बड़ा अच्छा है, यहाँ पर देखते हैं x का मान जब जीरो से बड़ा है या इसके बराबर है तो दोनों धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक है तो रख लीजिए यहाँ पर, ये भी x, चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर बस गुणा हो जाएगा। और दूसरा बच्चों क्या है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, कब, 1 से -1 से, x का मान जब -1 और 0 के बीच में है, तो कौन सा है, x वाला है ऋणात्मक, तो x को बच्चों ऋणात्मक कर लीजिए, और ये वाला धनात्मक है तो चिन्ह में कोई फर्क पड़ना नहीं है, बस माइनस से गुणा हो जाएगा बच्चों, ठीक। और तीसरा बच्चों देखिए क्या है, x का मान अगर -1 से कम है, -1 से जब बच्चों कम होगा तो क्या होगा, -1 से कम होने पर दोनों ऋणात्मक मिलेंगे, तो ये -x हो गया, और माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, +x + 1, ये इससे कट गया, तो देखिए क्या मिला, -1 -2x और 1, ये मिला बच्चों x > 0 पर, ये मिला x हमारा 0 और -1 पर, और x हमारा -1 पर, ये आ गया। अब देखते हैं बच्चों, सतत और असतत किन बिंदुओं पर निकलेगा, एक तो इस पर निकलेगा और एक इस पर निकलेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा ग्राफ से अगर देखें, और उसके बाद आप तो कर ही लेंगे, x का मान जब -0 से बड़ा है तो 0 तो बच्चों ये हो गया, ये क्या है बच्चों, -1, जब 0 से बड़ा है बच्चों तो x का मान -1 है, ये देखिए फलन का मान -1 होगा जब x का मान किससे बड़ा है, 0 से। दूसरा देखिए बच्चों, जब x का मान -1 से छोटा है, -1 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ मान लेते हैं, -1 से छोटा होगा तो फलन का मान कितना है बच्चों, 1 बच्चों यहाँ ले लेते हैं, तो ये आ जाता है बच्चों ऐसे, ठीक है। और इसको अगर 0 करेंगे बच्चों तो इसका मान कितना आएगा, -1/2, और -1/2 बच्चों यहाँ आएगा, और माइनस हम लोग जानते हैं कि -x का ग्राफ कैसे होता है, समझ लीजिए, -x का ग्राफ ऐसे होता है, और उसमें कुछ अगर घटाना है तो नीचे आएगा, बढ़ाना है तो ऊपर जाएगा, तो इसमें -x में 2x में कितना घटेगा, -1/2, तो ये बच्चों देखिए कुछ ऐसे दिखे जा रहा है। अच्छा लगा ग्राफ, ये ग्राफ बच्चों है। अब आपको अगर देखना है, आप तो यहाँ से देखिए, आपको एक बिंदु मिल रहा है -1 और एक बिंदु बच्चों मिल रहा है कितना, 0, दोनों जगह फलन कैसा है, सतत फलन है, x बराबर -1 और x बराबर 0 पर कैसा है बच्चों, सतत है। आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर और 0 माइनस पर निकाल सकते हो, और x टेंड टू -1 प्लस पर और -1 माइनस पर भी निकाल सकते हो। इस तरह से आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, आपके लिए कुछ गृह कार्य है। गृह कार्य में आपको इन फलनों का सान्तत्य और असान्तत्य ज्ञात करना है। ये आपकी जो कक्षा थी बच्चों, इस कक्षा में आपने आज सीखा सान्तत्य फलन क्या होते हैं, असान्तत्य फलन क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। और आपने x माइनस स्टेप x का जो ग्राफ है ये मैं बता रहा हूँ, इसको बिंदु x बराबर 3 पर निकालिएगा। उसके बाद ये f(x) बराबर x1/x-5, इसको भी आप देखिएगा ग्राफ की सहायता से। और ये कुछ बच्चों दिए गए हैं सवाल। धन्यवाद।